मिसाल नहीं दे पाए, लेकिन हंगामा कितना हुआ था। तो आखिर आज ये अल्पसंख्यक समाज सोचेगा ना कि इन लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बेमतलब भड़काने की साजिश क्यों होती है, और धीरे धीरे वो बेदारी, जागरूकता, अक़लियत समाज में आ रही है और अब और तेज हो गई कि जब वो देख रहे हैं कि भले भाजपा ही आज नेतृत्व कर रही है, लेकिन तरीका नीतीश कुमार का ही, नेतृत्वकर्ता यानी मुख्यमंत्री ही बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी हुकूमत नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी, सांप्रदायिकता पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। तो अब तो अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त हो जाना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई संशय, कोई भी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए कि जैसे वो नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही चूंकि ये शासन भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चल रही है, इस शासन में भी वो उसी तरह सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई जबरदस्ती तक तबाह नहीं कर सकता। और हमको तो एहसास है कि ये बात अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग समझने लगे, और आज क्यों नहीं कोई विपक्ष का नेता जाएगा किसी अल्पसंख्यक मतलब बिरादरी के टोले में, तो उसको क्यों नहीं पूछेगा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा नाम काट देगा, यहाँ तो एक भी नाम नहीं काटा, और या तो काटा किसी का तो बता दो, नहीं तो तुम खुद अपने घोषणा करो कि हम लोग झूठे हैं, हम लोग ठगते हैं, हम लोग दुष्प्रचार करते हैं। ये क्यों नहीं पूछे? और चाहे वक्फे का बात हो, चाहे नागरिकता कानून संशोधन कानून की बात हो, या आज 8 साल हो गया, कोई पूछेगा ना भाई कि भाई इतने जोर से समझाने आते थे कि भाई ये कानून बनाया है तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देगा, और आज तक एक भी मिसाल नहीं बन पाई। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इतने झूठे और फरेबी विपक्ष की नीतियां इस प्रदेश में अब और अधिक चलने वाली नहीं है, और जिस ढंग से वो अल्पसंख्यकों को बरगलाने का काम करते थे, बहकाने का काम करते थे, उनका भावनात्मक शोषण करते थे, अब वो मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं कि भाई इसमें से कोई हमारा भला करने वाला नहीं है। क्योंकि इनकी जब हुकूमत थी तो सबसे पिछड़े समाज में अल्पसंख्यक की गिनती होती, और कोई 2005 से लेकर 25 के बीच में अल्पसंख्यक समाज में जो तरक्की हुई है उसका कोई हिसाब देखिए। जो पढ़ाई में कितना तेजी आई है, बच्चों को आगे बढ़ने में कितनी तेजी आई है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से कितने लोग आगे बढ़े हैं। बाकी तो उनके सामाजिक इसमें जो कब्रिस्तान है या ये है उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। हम सिर्फ जो अल्पसंख्यक गरीब समाज की माली हालत सुधारने के लिए, क्योंकि कोई समाज परिवार आगे बढ़ने का असली पैमाना उसकी आर्थिक स्थिति सुधारना ही होता है, और शिक्षा सबसे बड़ी धुरी होती है जिसके चारों तरफ विकास के काम घूमते हैं। समाज जब तक शिक्षित नहीं होता है विकास नहीं हो सकता। कोई बता दे कि 2005 के पहले अक़लियत के बच्चों को इल्म याफ्ता बनाने के लिए क्या किया गया था, और आज जितने मदरसे से लेके अलग अलग योजनाएं चलाई गई, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, यहाँ हज भवन में
अल्पसंख्यक समाज के जो थोड़ा मेरिट वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की गई है। और पता नहीं आप लोगों को याद होगा, अभी पिछले ही साल 2 साल पहले यही फुलवारी शरीफ की एक लड़की वहीं से कोचिंग करके वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनी।